हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 1। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसके उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया। जब अर्जुन के मन में शंका हुई कि आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, तो भगवान ने कर्म योग से किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ये सब बताया। फिर इस योग में क्या बाधाएं हैं अर्जुन के पूछने पर, क्यों मनुष्य पाप में लगता है, तो भगवान ने बताया रजोगुण के कारण काम और क्रोध उत्पन्न होता है। ये काम जो है मनुष्य का वैरी शत्रु है, दुर्जय शत्रु है। और अंत में भगवान ने बताया कि तुम आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा इस दुर्जय शत्रु को जीतो। तो इस दुर्जय शत्रु को जिस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जीतना है, उस ज्ञान की व्याख्या भगवान इस अध्याय में करेंगे, जिसे दिव्य ज्ञान कहा गया है। इस दिव्य ज्ञान को जानने के बाद मनुष्य की सारी शंकाएं खत्म हो जाती है और मनुष्य ज्ञान के द्वारा अपने शत्रु को जीत सकता है। इस श्लोका में भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान है मैं व्ययम। तुम देखते हैं कि भगवान ने इस योग को, इस ज्ञान को सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया कि मैंने उनसे कहा था। ये सभी के सभी गृहस्थ राजा थे और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इस कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि की प्राप्ति की थी। अतः यहाँ इमं अव्ययम योगम जो पद भगवान ने व्यवहार किए हैं, इनका तात्पर्य है कि पूर्व प्रकरण के अनुसार, पिछला जो भगवान ने कर्मयोग बताया उसके अनुसार तथा राज परंपरा के अनुसार कि अगर कोई राजा है, क्षत्रिय है, तो उन्हें कर्मयोग में ही साधन करना उचित मालूम होता है। और जीव जो है, भगवान नित्य है और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है तथा भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है। गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से कर्म योग का सरल वर्णन किया, विवेचन किया, और इस कर्म योग का इतना विशद वर्णन पुराणों उपनिषदों में भी देखने को नहीं मिलता। अभी मन में आ सकता है कि इस सृष्टि के अनादि काल में सूर्य को कर्म योग का उपदेश क्यों दिया गया था। तो उत्तर हम समझ सकते हैं कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य योग को ही कर्म योग का वास्तविक अधिकारी जाना और उन्हें सर्वप्रथम इस योग का ज्ञान दिया। फिर सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही उपदेश दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में प्रजापतियों को उपदेश दिया था। उपदेश देने का मतलब है अपने अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराना। और सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। और तीसरा आता है कि सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र है, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्राय समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। इसीलिए भगवान ने सूर्य देव को सबसे पहले ये ज्ञान दिया। उसके बाद हम देखते हैं विवस्वान मनवे प्राह मुनिर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। कर्म योग जो है गृहस्थों के लिए खास विद्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 प्रकार के आश्रम में गृहस्थ आश्रम सबसे मुख्य होता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते हैं और पलते हैं। तो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है, इसलिए सूर्य को भगवान ने सर्वप्रथम ज्ञान दिया
उसके बाद हम देखते हैं कि चूँकि ये भगवद गीता का ज्ञान जो भगवान के द्वारा दिया गया, ये अपौरुषीय ज्ञान है, यानी कि सिद्ध वाक्य है, और वैदिक आदेशों के अनुसार वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी बिना किसी विवेचना के स्वीकार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि जो योग मैंने सूर्यदेव से कहा था और सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, वही ज्ञान मैं तुमसे फिर से कहूँगा। हरे कृष्णा।